नमस्कार दोस्तों। राम मंदिर के चढ़ाव चोरी के मुद्दे पर विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और बीजेपी ये पूरी तरह से घिर चुकी है। यह बात सबको पता है कि यह व्यक्तिगत चोरी है, फिर भी विपक्ष वाले विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी और आरएसएस पे हमलावर हैं। एक इसी बात को लेकर एक डिबेट हो रहा था। उस डिबेट के दौरान संगीत रागी और एक पत्रकार के बीच में कुछ ज्यादा ही नोकझोंक हो गया। आप लोग स्वयं देख लीजिए, अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगा। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता। साहिल, मुझे दो तीन पॉइंट रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट, मुझे तो लग रहा है यहाँ पे खुल के चोरी हो रही है और सीना चोरी हो रही है। मतलब जिस जिस तरह से अहंकार दिखाया जा रहा है कि वही ट्रस्ट, आप देखिए वहां पे चंपत राय, वो गिरी गिरी महाराज जो है, उन्होंने पहले चिट्ठी लिखी, कहा कि भाई मेरा कोई लेना देना नहीं है, अपने हाथ धो लिए, अपना सारा जिसे कहते हैं पीकरा फोड़ दिया। अब कह रहे हैं जी चंपत राय ने बड़ा अच्छा काम किया, चंपत राय जी चिट्ठी लिख रहे हैं कि मैं वापस आऊंगा। मतलब ये हो क्या रहा है? एक इतनी बड़ी चोरी हुई, हमारी आस्था के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हुआ। अगर हम लोग एक डेमोक्रेसी में है, रूल ऑफ लॉ है, तो क्या हम लोग फॉलो कर रहे हैं जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है? हम तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। एक एफआईआर रजिस्टर होनी चाहिए। ट्रस्ट का हेड कौन था? चंपत राय। आज तक चंपत राय जी का नाम किसी एफआईआर में क्यों नहीं है? चंपत राय जी से कौन सी पूछताछ हुई है कि उनके संज्ञान में, उनकी लीडरशिप में वो मॉरली रिस्पॉन्सिबल है? किसने इतनी बड़ी चोरी की? किसने राम के नाम को बदनाम किया? हम देख रहे हैं वीएचपी इधर की बात कर रही है, उधर की बात कर रही है। भाई हमें बताओ, ये कारवां लूटा किसने? ये तो पूरी ट्रस्ट होनी ही नहीं चाहिए। पहले दिन अगर इनमें कोई नैतिकता होती तो इन सबको इस्तीफा देना चाहिए था और कहना चाहिए था बहुत घोर पाप हुआ है, बहुत बड़ी गलती हुई है, हम सबको हटाया जाए। और यहाँ पुलिस कि कितना एक ऑडिट हो, एक फोरेंसिक ऑडिट हो कि कितना कितना चढ़ावा लूटा गया है, कितना लोगों की जिसे कहते हैं मतलब आस्था से कितना बड़ा खिलवाड़ हुआ गया है। हम क्या देख रहे हैं? केंद्र सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, लोग आ रहे हैं, मामला दर्ज हो गया है, एफआईआर दर्ज हुआ है, उसके तहत जांच चल रही है, पुलिस अपना काम करेगी। एसआईटी का रिपोर्ट 15 जुलाई तक आने की उम्मीद है, क्योंकि कहा गया है कि 15 जुलाई तक। नहीं, नाम नहीं है उनका, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं सरकार की तरफ से क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या लगता है सरकार को कुछ कार्रवाई करनी चाहिए? सरकार क्या क्या कर सकती है वो भी मैं दिखाऊंगा। अगर राम मंदिर इतना बड़ा मुद्दा है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है, इतना बड़ा मुद्दा है, आस्था का इतना बड़ा मुद्दा है, तो ये ट्रस्ट वहां पे भी क्यों बैठा हुआ है? कब तक ये खिलवाड़ चलेगा? इन सबको हटाया जाए, इसको इमीडिएटली टेक ओवर करना चाहिए। एक फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, जैसे हर बंदे संगीत रागी, टेक ओवर किया जाना चाहिए, फॉरेंसिक ऑडिट होनी चाहिए और जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि सरकार के पास वो अधिकार है। सरकार के पास क्या अधिकार है वो भी हम चला रहे हैं, लेकिन संगीत रागी आपका क्या कहना है इस पर? साहिल, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए लड़ रही थी या देश की आजादी के लिए लड़ रही थी? और यदि देश विभाजन हो गया तो वो सारे कांग्रेसी उसके लिए जिम्मेदार थे या नहीं थे देश विभाजन होने का? या नैतिक तो प्लीज धैर्य रखिए थोड़ा सा। अरे अभी बिलखने क्यों लगे? अभी थोड़ा धैर्य रखिए। 1987 में बोफोर्स का रेडियो स्टेशन पर आया था। आप उसमें मत जाइएगा, और उनकी शुरुआत यही होती है। कांग्रेस पार्टी ने एफआईआर नहीं की। आएंगे राम मंदिर की चोरी पर आएंगे। अभी सुन लीजिए, शुरुआत कांग्रेस से होती है, लेकिन राम मंदिर चोरी पर आएंगे वो। मैं बिल्कुल बताता हूं। उसी पर रहिए, उसी पर नहीं, बिल्कुल आपने साहिल सही कहा। साहिल का पुत्र, कुछ पत्रकार लोग जो हैं वो उनकी बहुत शॉर्ट मेमोरी है। 1987 में बोफोर्स का आ गया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एफआईआर नहीं की थी। और 90 में जाकर के एफआईआर हुआ था, जब बीपी सिंह की सरकार आ गई थी। उनकी मेमोरी को थोड़ा और ठीक कर दें। नेशनल हेराल्ड के मामले में 2012 में कंप्लेन आया था, एफआईआर नहीं हुई थी, कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतर करके आ रही थी। अरे ट्रस्ट की राम मंदिर के केस में तो ट्रस्टियों ने ही एसआईटी की बात की थी। जिनको आस्था, किनकी आस्था? उन पत्रकारों की आस्था जो हत्यारों के साथ खड़े थे। उन पत्रकारों की आस्था थी क्या, जो आज बड़े बड़े आकर के चैनलों पर कहते हैं हमारी आस्था को कुठाराघात हुआ है? कौन सी आस्था? अरे भाई, संगीत रागी जी, राहुल गांधी की आस्था थी क्या? संगीत रागी, राहुल गांधी की आस्था थी क्या? मतलब मैं जरा आपसे एक सवाल पूछता। संगीत रागी जी, एक मिनट। हरिशंकर जी, एक मिनट। नहीं, अच्छा, आप करीब करीब हर डिबेट पे ये 3 सवाल पूछते हैं। आप हर डिबेट पे ये 3 सवाल पूछते हैं। मुझे आपसे एक पूछना है,
नहीं नहीं, एक मिनट संगीत रागी जी, मुझे पूछने दीजिए ना आपसे, मुझे आप हर डिबेट में ये इस मुद्दे से शुरू करते हैं। चाहता हूं और उनके साथ सिंपैथी रखने वाले पत्रकारों को भी आईना दिखाना चाहता हूं। अरे आप ये छोड़िए दोनों ना। ये सवाल स्वाति, मैं आप बार-बार जवाब इसलिए देना करता चाहेंगे? हूं, वो ये बार-बार बेसिकली संगीत रागी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, चोर कौन है? आप 3 चोर हैं, घटनाओं चोर का कौन है? उदाहरण देकर वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उसमें एफआईआर नहीं हुआ था, राम मंदिर चोरी में एफआईआर करके जांच चल रही है, फिर भी आप सवाल क्यों उठा रही है? ये दरअसल सवाल वो पूछना चाह रहे हैं। स्वाति, साहिल 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 इनको बता दीजिए कि मेरा काम और आपका काम सिर्फ सवाल उठाना है, सिर्फ 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 हमको आईना दिखाना है, हमको सिर्फ बताना है क्या गलत हुआ। और अगर कुछ कांग्रेस ने गलत किया तो ये वोटर बाउंड्री क्या कर रहे हैं? हम क्या बीजेपी अब क्या कांग्रेस से सीख रही है? क्या बीजेपी राम मंदिर जैसे मुद्दे पे कांग्रेस के गलत काम कर रही है? मुझे क्या लेना देना कांग्रेस से? मुझे क्या बता रहे हैं कांग्रेस का? कांग्रेस ने गलत किया तो मैंने तब भी कहा कांग्रेस ने गलत किया है। मैंने बोफर्स पे बहुत सारी स्टोरीज की हैं, तो मुझे ये क्या सिखा रहे हैं? इनसे कहिए चोरी और सीनाजोरी बंद करें, ये वोटर बाउंड्री की शर्मनाक पॉलिटिक्स बंद करें। देश की जनता बहुत आक्रोश में है, ये जरा लोगों का सोचे। और पत्रकारों का काम है सवाल उठाना, मैं तो उठाऊंगी। मैं एक पत्रकार भी हूँ, एक हिंदू भी हूँ, मेरी आस्था को दुख हुआ है और मैं यहाँ देख रही हूँ इतना बड़ा स्कैम किया गया है, तो मैं तो चुप नहीं रहूंगी। ये कुछ भी कर ले, अपनी जितनी बदतमीजी करना चाहते हैं कर ले, मैं तो सवाल उठाऊंगी। संगीत रागी, जवाब मिल गया? साहिल, पत्रकार जैसे स्वाति जी बैठी है वैसी संगीत रागी जी अपनी जगह बैठे हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं। मेरे भाजपा के प्रवक्ता ने जो बात की उसको वोटर बाउंड्री कैसे कह रहे हैं? अपने नहीं, ड्रामा जरूर करते हैं कुछ पत्रकार, उनकी आस्था को ठेस नहीं लगी है। जिन लोगों ने मंदिर की लड़ाई लड़ी उनकी आस्था को ठेस लगी है, उनकी आस्था और उन पत्रकारों की, नकली पत्रकारों की आस्था को ठेस नहीं लगी है जो राम मंदिर के खिलाफ खड़े थे। उन पत्रकारों को आप कौन होते हैं? आप कौन हैं? आप कौन होते हैं? नहीं पूछ रहा हूं, जैसे आप मेरे बारे में पूछ रहे हैं, आप कौन हैं? आपकी क्या हैसियत है? आप कौन हो? मेरे सवाल पूछने वाले होते हैं कि आप संगीत रागी, संगीत रागी, एक मिनट, संगीत रागी, मुझे इस बात का जवाब दीजिएगा। किसी के आस्था को ठेस पहुंचने के बाद ही चोरी पर सवाल उठाया जा सकता है? चोरी चोरी होती है, किसी की आस्था उधर हो या ना हो, अगर चोरी हो रही है तो उस पर सवाल उठाना गलत होगा क्या? बिल्कुल नहीं। अगर चोरी हो रही है तो उस पर बिल्कुल नहीं होगा ना। नहीं साहिल, आज की स्थिति में इस देश में किसी भी व्यक्ति के पास अगर सबूत है, उसकी आस्था उसमें हो या ना हो, वो अदालत के पास जा सकता है, पुलिस के पास भी जा सकता है, उस बात को लेकर सवाल भी उठा सकता है, उस बात को लेकर एफआईआर भी दर्ज कर सकता है, शिकायत भी दर्ज कर सकता है। अभिवक्ता बैठे हुए हमारे साथ में नलिन कोहली जी, उनको पता है इस बात को। यहां पर आस्था के साथ साथ चोरी का मामला है, और वो चोरी का मामला है कि जहां पर सरकार ने 12 लोगों को मनोनीत किया था, 3 अधिकारी उस ट्रस्ट में मनोनीत सदस्य थे, उसके बावजूद उनके देखरेख में यहां पर सबसे बड़ी चोरी होती है। आपको भी पता है ये तभी तो सवाल उठेगा। और इसको सरकार, केंद्र सरकार नहीं भंग कर सकती है और न ही राज्य सरकार भंग करती है। जरा ट्रस्ट डीड को पढ़ कर सकती है, आने के लिए इनको बोलिए, कर सकती है। नहीं, अच्छा वो आपने ये सवाल उठाया, जरा दिखा दीजिएगा। दूसरा सुन लीजिए, जरा दिखा दीजिएगा। 1993 का कानून है, 1993 का कानून है, उसके तहत केंद्र सरकार के, नलिन कोहली जी ये सही है कि गलत है आप ही बताइएगा। 1993 का कानून है, न्यास भंग साबित हो सकता है। भारतीय न्याय अधिनियम 1882 में शिकायत भी संभव है। सर्वोच्च अदालत, जो सुप्रीम कोर्ट है, खुद संज्ञान लेकर आदेश दे सकता है। इस देश का कानून है। संगीत रागी जी कर सकते हैं। साहिल 10 सेकंड और बात। राम मंदिर पर आप 1 महीने से बात कर रहे हैं, अच्छी बात है। 20,000 मंदिरों में सुबह शाम पूजा नहीं होती है तमिलनाडु सरकार के द्वारा अधीनस्थ मंदिरों में। 5 लाख किलो आभूषण गला करके मोनेटाइज कर दिए गए हैं, और उनसे क्रिश्चियन मिशनरियों के लिए और मुसलमानों सबके लिए कल्याण योजना चलती है। इसके बारे में भी कभी बात करेंगे आज तक पर, या नहीं करेंगे? बात करेंगे। राम मंदिर पर आप पिछले 1 महीने से आप लगातार स्टोरी करते हैं। मैं कहता हूं बिल्कुल गलती हुई है, मैं कहता हूं बिल्कुल चोरी हुई है। संगीत रागी जी, लेकिन संगीत रागी जी, जो दान धर्म किया जाता है वो लोगों की भलाई के लिए किया जाता है। अगर वो दान धर्म टिंडू यादव की जेब में जा रहा है तो सवाल ये पूछा जाएगा कि क्या ट्रस्ट की नाकामी थी कि नहीं थी? ट्रस्ट की नाकामी थी कि नहीं थी?
नहीं तो यही ट्रस्ट की बात- नाकामी थी कि नहीं अरे भाई, थी? मैं तो यही कह रहा हूं कि यही ट्रस्ट की बात नाकामी थी आप- कि नहीं थी? मैं यही कह रहा हूं, मैंने माना नाकामी नहीं होती तो फिर ये कैसे होती, लेकिन उसकी निष्ठा पर जो सवाल उठा है, इसलिए मैंने प्रश्न किया था कि क्या इंडियन तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के आधार पर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? मैं बता तो रहा हूं, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के ये आधार उनके पर सारे कार्रवाई निष्ठा होगी कि ट्रस्ट नहीं के होगी? घेरे में होने चाहिए। ये जो सांगी जी बैठे, मैं इनको बता दूं कि मैं तो कुछ नहीं हूं, मैं इस देश की नागरिक हूं और एक पत्रकार हूं, और ये आपकी कोई जहां हैसियत जहां नहीं है। गलत होगा हमारा काम है सिर्फ यही बताना कि यहाँ पे गलत हुआ है। और अभी अगर कहीं कोई छोटी सी चोरी होती है, वो पूरी कंपनी बंद हो जाती है, सबको हटा दिया जाता है। हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, जहां पे लोगों के घर में केस प्रूव नहीं होता, बुलडोजर चल जाते हैं। यहाँ पे ये क्या काइंडर BCCI याद है कि नहीं? इस ट्रस्ट का, ये ट्रस्ट इतनी स्पेशल जज जाकर बैठ गए थे उसमें, बीसीसीआई को भंग करके जजेस ने पूरा बीसीसीआई का कब्जा बिल्कुल। कर लिया था, आपको याद होगा उसमें। आपको रामलिंगन राजू की कंपनी का भी याद होगा। ऐसा नहीं होता, इतना काइंडलर जेंटलर ट्रीटमेंट, एक स्पेशल ट्रीटमेंट इस ट्रस्ट का क्यों हो रहा है? जहां के प्रवक्ता गाड़ियों में आ रहे हैं, पत्रकारों को भगा रहे हैं वहां से, इतना अहंकार दिखा रहे हैं। हरिशंकर गुप्ता और उसके बाद आपने नलिन जी इस बात देश करें। की आस्था के साथ खेला है। इस देश की आस्था इतनी छोटी नहीं है कि आप टीवी पे आके चिल्ला दें, पत्रकारों को गाली दें, कांग्रेस के हैं पत्रकारों की आस्था की बात करें। अरे भाई, देखिए, मेरी बड़ा दुख- आस्था का साहिल सर्टिफिकेट जी, मैं बड़ा किसी दुख रांगी इस जी बात से का है। लूंगी? कौन है ये? मैं साहिल सिर्फ जी, बड़ा इतना दुख कह इस रही बात हूँ, का है। हरिशंकर गलती हुई गुप्ता, है, चोरी हुई है। क्या केंद्र और सरकार चोरी को अब और इंटरवीन चोरी करना का- चाहिए? सवाल यहां पर यह भी उठ रहा है। साहिल जी, बड़ा मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं। दुख इस बात का है कि संगीत रागी जैसे लोग जब जब टीवी के अंदर आते हैं, जब जब ये टीवी पर डिबेट में आते हैं, कोई ना कोई आग लगा कर जाते हैं। ट्रस्ट में चोरी के ऊपर उन्होंने एक सेकंड बात नहीं कही, घुमा घुमा कर बात कर रहे हैं, घुमा घुमा कर बात कर रहे हैं। इनकी आदत को, इनके तरीके को हम अच्छी तरह से समझते हैं। ऐसे लोगों को टीवी की डिबेट में बैन करना चाहिए। ये देश के लिए खतरा है। ऐसे लोग संगीत रागी जी, आप सफल हो देश के लिए गए, खतरा पूरा है डिफ्लेक्ट ये हो गया ऐसे लोग। मामला। देश के लिए खतरा है ये लोग। और जहां तक आपने सरकार, नहीं, केंद्र नहीं, सरकार नहीं, के नहीं, हस्तक्षेप संगीत की बात रागी- की है, संगीत रागी अपनी भूमिका रख रहे हैं, उनकी अपनी भूमिका है उस बात को लेकर। नहीं नहीं, ये लेकिन कोई- भूमिका नहीं होती मतलब है। इस बात ये को भूमिका लेकर नहीं ठीक है, है। इधर उधर की बात ठीक है। कर रहे हैं। सारी इधर उधर की संगीत बात रागी, स्वाति जवाब चतुर्वेदी दीजिए। को ये संगीत रागी जवाब ये दीजिए, बता रहे चलिए। कि आपकी अहमियत क्या है, आपकी अहमियत क्या है। स्वाति चतुर्वेदी ठीक है। महिला पत्रकार है। ठीक है, दुनिया जानती है उनको। संगीत रागी जल्दी, उसके बाद नलिन कोहली बात साहिल करेंगे आखिर 19 का अवलंबन हो जाएगा ना। हाँ ठीक है। हाँ साहिल जब कोई उत्तर दे रहा होता है और बीच में उसको प्रश्नवाचक चिन्ह के घेरे में लाते हैं, तो उसको भी ये अधिकार बनता है कि आपके बारे में प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर सके। दूसरी बात, मैंने शुरुआत ही यहीं से की थी। कोई भी घटना घटती है, उसके पीछे दो हिस्से होते हैं। उसका क्या मोटिव, क्या वैसा था, क्या चंपत राय जी का मोटिव वैसा था, या घटना घट गई। इन दोनों के बीच में अंतर हमेशा करना होता है। जो बार बार तमाम चीजें मोटिव लगा के अलावा आरोप, दर्द कहां है ये बता रहा हूं। वहां बुलडोजर चल जाता था, यहां बुलडोजर नहीं चल रहा है। अब जरा दर्द यहां पर है। किसी पत्रकार का दर्द हो या व्यक्ति न्याय का तो दर्द सबको हो, समान दर्द होना यहां चाहिए पर ना हो संगीत रहा है रागी जी। कि एक अगर में कोई बाबा का अपेक्षा कर बुलडोजर रहा है चल कि जा वहां था, बुलडोजर चलता है तो दूसरे में यहां भी बुलडोजर नहीं चल चलना रहा चाहिए। था। इसका चोरी तो चकारी उत्तर जो करने है वाले उत्तर लोग, प्रदेश की सरकार ये ही दे धर्म सकती देखकर है, थोड़ी ना उस पर यहाँ कार्रवाई नहीं दे होगी। सकते हैं। अगर मेरा चोरी सिर्फ इतना चकारी कहना करने है वाले, कि लूटने उनकी वाले, आस्था डाका डालने का- वालों पर उनकी बुलडोजर आस्था वहां तो चलता है तो रावण यहां की भी नहीं। चलेगा, और वे यहां भी पत्रकार चलेगा, भी वहां भी उसके चलेगा, हर उनकी जगह आस्था जगह के साथ चलेगा। खड़े थे। अलग अलग कहते थोड़ी हैं हो कि सकता है राम में वो। हमारी आस्था ही नहीं है। चेहरा देखकर आज थोड़ी वो बुलडोजर कहते हैं कि चलाएंगे। हमारी राम में बहुत आप तो आस्था मान ही रहे हैं नहीं एक तरीके से कि है। ऐसे ही हमको चलता है बहुत फिर आहत बुलडोजर। हैं। हम चोरी आपके से क्या बहुत है राम आहत में? हैं। मैं उन पर प्रश्न ठीक है। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।